जन्म के दाता मात पिता है, आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम बाप के चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
विश्वरूप जी तपस्या के प्रभाव से क्या करते हैं, देवताओं को नारायण कवच दिए और नारायण कवच को पहन करके आज इंद्र स्वर्ग पे आक्रमण करता है और दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग का राजा बन गया। और राजा बन करके एक दिन इंद्र जो है क्या करता है, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए, विश्वरूप को प्रणाम करने के लिए उसके पास में पहुंचे। और विश्वरूप को जब प्रणाम करने के लिए जब पहुंचते हैं इंद्र, तो उस समय क्या होता है, विश्वरूप जो इंद्र का गुरु था वो क्या करता है, हवन कर रहा था, आहुति दे रहा था। और आहुति देते देते क्या करता था, एक बार देवताओं को आहुति देता था और एक बार राक्षसों को आहुति देता था। इंद्र जो है देख लिया और देख करके अपने गुरु के पास में गया और गुरु के पास में जा करके कहा कि गुरुदेव आप राक्षसों को आहुति क्यों देते हो। विश्वरूप ने कहा कि भैया देखो मेरा पर्सनल मामला है, मेरा निजी मामला है, मैं कैसे पूजा करता हूं, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं, बस मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं, मैं केवल इतना ही आपको बता सकता हूं। इंद्र ने कहा महाराज फिर भी ठीक है, आप हमारे गुरु हो और आप राक्षसों को जो आहुति दे रहे हो। विश्वरूप ने कहा है कि भैया इंद्र आप अपना काम कीजिए, हम आपको नारायण कवच प्रदान कर दिए हैं, आप जाइए। इंद्र ने अपने बहुत गुरु को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझता ही नहीं था। विश्वरूप ने कहा भैया हम अपनी मर्जी से भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए, बोले भगवान की पूजा जो अपनी मर्जी से होनी चाहिए, हमारी पूजा से कोई आके कहे हमको कि भैया तुम ऐसे पूजा करो, तुम वैसे पूजा करो, तो ये सब चलने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति जो है किस प्रकार से होनी चाहिए, बोले भगवान की भक्ति तो अपने लिए होनी चाहिए, दूसरे की भक्ति को देख करके क्या भक्ति करना जी, मन में श्रद्धा और भगवान की भक्ति जो है कैसे होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए। क्या भक्ति करती थी जी कर्मा माता, भगवान कृष्ण की क्या भक्ति करती थी भक्त कर्मा माता, आज भक्त शिरोमणि है, दुनिया जो है उसको प्रणाम करती है। सन 1070 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में तेल के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे जिसका नाम था राम साहू। उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम रखा कर्मा, जिसे लोग आज प्रेम से कर्माबाई बोलते हैं। कर्माबाई बोलते हैं। क्या भगवान की भक्ति करती थी, कृष्ण को कई बार साक्षात में भोजन कराती थी, कई बार सामने में बैठ कर। एक बार कर्माबाई जो जगन्नाथ गई और जगन्नाथ जाती है तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करती है, और जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए, पुजारी जो है 12 बजे ठाकुर जी के लिए भोजन, जगन्नाथ भगवान के लिए भोजन प्रसाद लेकर के आई। कर्मा माता ने देख लिया और देख करके पूछी महाराज ये क्या कर रहे हो। पुजारी ने कहा कर्मा बाई भगवान को भोग लगाने का समय है। कर्मा बाई ने घड़ी देखा 12 बजे खाना खिला रहे हो भगवान को। पुजारी ने कहा यही समय भगवान का भोग लगने का, और सवेरे 4 बजे से भगवान जगे हैं, 4 बजे से ठाकुर जी कुछ नहीं खाए हैं। बोले कुछ नहीं खाए ठाकुर जी। कर्मा बाई ने सोचा बताओ भगवान जो है 4 बजे से जगे हैं और 12 बजे खा रहे हैं, महाराज आप कितने बजे खाए थे। मैं सुबह नाश्ता किया हूँ और भगवान को भोग लगाने के बाद फिर जाकर के खाऊंगा। वाह आप 2 बार खाओगे और भगवान 12 बजे। कर्मा बाई हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके कहती है कि भगवान कल से सुबह आप हमारे घर में आना, हम आपको भोजन कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे, कल आप सुबह हमारे घर में आना। भगवान के भाव के भूखे हैं जी, भाव का ही भूखा हूँ, भाव ही का सार है, भाव से मुझे भजो तो पल में बेड़ा पार है। भाव जगन्नाथ को निमंत्रण दे करके आ गई और जगन्नाथ को निमंत्रण दे करके आती है, कल आप हमारे घर में भोजन करने सुबह आना। जगन्नाथ भगवान जो है क्या करते हैं, सुबह उठे हैं और सुबह उठ करके कर्मा बाई जो खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना करके ठाकुर जी को हाथ जोड़ ली घर में बैठे बैठे, और भगवान आप आओ। भगवान जो 4 साल का बच्चा बन गए जी, और 4 साल का बच्चा बन के कर्मा बाई के पास पहुंच गए। कर्मा बाई को कहा माँ भोजन दो, कर्मा बाई माँ भोजन दो।
कर्माबाई ने हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ के पूछा, तू कौन है रे कलवा? करिया बन के घेरा है, करिया करिया दिखत रहा जगन्नाथ भगवान, कौन हंस रे? कृष्ण ने कहा, माँ अभी तो बुलाए हो, मैं कृष्ण हूँ। अच्छा तो कृष्ण है ना, तो बता तेरे पिता का क्या नाम है, बता तेरे पिता का क्या नाम है? कृष्ण ने कहा, माँ मेरे पिता का वसुदेव नाम है। झूठ, तेरे पिता का नाम तो नंद बाबा है, तेरे पिता का नाम तो नंद बाबा है। अच्छा चल छोड़, अब बता तेरी माँ का नाम क्या है? भगवान ने सोचा नंद बाबा को बोलना पड़ेगा यशोदा मैया, बोलना पड़ेगा यशोदा मैया। तो कृष्ण ने कहा, कर्मा मैया मेरे माँ का नाम जो है यशोदा है। कर्मा भाई ने फिर झूठ बोल रहा है, तेरी माँ का नाम तो देवकी है। तेरी माँ का नाम तो देवकी है, देवकी ने तुझको जन्म दिया है ना कृष्ण को, तू कहाँ तो तेरे मैया यशोदा हो गया? भगवान कृष्ण ने कहा, रे फंस गए भैया, दो माँ वाला चक्कर ठीक नहीं। भगवान ने कहा, मैया भरोसा का है तो भोजन करा दो, भूख तो लगी है, भूख तो लग रहा है, सुबह से कुछ खाए नहीं है मैया, 4 बजे से जो आए हैं, 4 बजे से मंदिर का घंटे खुला, भूख लग रहा है, खिलाना है तो खिला दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। कर्मा माँ तुझे परीक्षा लेती है जी भगवान का, और बैठा करके उसको रोज भोजन कराता है, रोज खिचड़ी खिलाती है बना बना करके सुंदर। भगवान का नियम था, भगवान का क्या था, नियम बन गया था, और नियम बनने के कारण रोज सुबह 4 बजे उनके यहाँ जाकर के खिचड़ी खा करके आते थे, तब कहीं जाकर के मंदिर को खोलते थे। एक दिन एक साधु आया, और साधु आकर के क्या देखता है कि कर्मा जो खिचड़ी बना रही थी, कर्मा खिचड़ी बना रही थी। साधु ने पूछा, कर्मा ये क्या कर रही है? कर्मा ये क्या कर रही है? महाराज को देख कर कहा, महाराज ठाकुर जी खाने वाले हैं, भोजन करने के लिए आने वाले, उसी लिए खिचड़ी बना रही है। साधु ने पूछा, तू नहाई है कि नहीं है? बोले नहीं नहाई हूँ महाराज, मंजन वगैरह कुछ चीज की नहीं, मैं कुछ नहीं की, बस रोज ऐसी बनाती हूँ और ठाकुर जी खाने के लिए आ जाते हैं। साधु ने कहा, बड़ी विचित्र है तेरी लीला, भगवान तेरे घर में खाने के लिए आते हैं, वो भी बिना नहाए तू बनाते हो, तू खाते हैं? हाँ खाते हैं। कल से तू नियम चेंज कर, स्नान करना, और स्नान करने के बाद तू सुंदर भोजन बनाना, और भोजन जब बनाएगी ना तब ठाकुर जी पाएंगे। कर्मा ने कहा, महाराज मेरे को मालूम नहीं था भगवान इस तरह से भी प्रसाद पाते हैं, भगवान इस तरह से भी प्रसाद पाते हैं, ऐसा करके मुझको मालूम नहीं था, भगवान इस तरह से भी प्रसाद पाते हैं, मुझको मालूम नहीं था। कर्मा बाई जो क्या करती है जी, सुबह नहा लेती है, और नहा करके सुंदर अब नहाना है तो समय लगता है, और समय जब लगता है तब क्या होता है, समय के कारण ठाकुर जी को खिचड़ी बनाने में देर हो गया। अब भगवान ये 4 बजे खाने का देख रहे हैं, कब खिचड़ी बनेगा तो कब बुलाएंगे। आज कर्मा माता को भोजन बनाते बनाते 11:30 बज गया, और जैसे 11:30 बजता है, कर्मा ने आवाज दिया, गोविंद आओ भोजन करो। भगवान जो है दौड़ करके आते हैं, और दौड़ करके आकर के भोजन करते हैं, और भोजन करते करते आज भगवान को 12 बज गया, उधर पुजारी घंटी बजा रहा है, आओ ना भगवान यहाँ भी तो खाना है 56। अब भगवान इधर को छोड़ के उधर भागे जी मंदिर तरफ, और जैसे ही पर्दा को हटाते हैं, और पर्दा को हटा करके देखे हैं तो क्या होता है, भगवान के मुंह में और हाथ में खिचड़ी लगा हुआ था, उसके हाथ में खिचड़ी जो है लगा हुआ था। पुजारी जो है देख करके दंग रह गया, दंग करके कहता है, ठाकुर जी कहाँ गए थे, कहाँ भोजन मिला है आपको? रात्रि में पुजारी को सपने में दिखाई दिया, और सपने में दिखाई दे करके कहा है कि हम कर्मा बाई के घर में रोज भोजन करने के लिए जाते हैं 4 बजे, आज देरी हो गया था इसलिए उसके यहाँ भोजन को छोड़ करके आए हैं, कल से मुझे 4 बजे से पहले 12 बजे पहले बुलाना भी मत। पुजारी जो गदगद हो जाता है जी, और जा करके उसी दिन से नियम बना लिया कि अब जगन्नाथ में रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगेगा। आज भी जाकर के देखो, जगन्नाथ में भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। कहते हैं जिस दिन कर्माबाई जो है अपने शरीर को छोड़ती है, परमात्मा के जाकर के मिलती है, तो उसके घर के आसपास रोज एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देता था। इतना रोते थे भगवान कर्माबाई के प्रेम में, इतना रोते थे। बताओ भक्त शिरोमणि बोलो कर्मा माता की। मोदी कर्मा मैया होताई, कुल के राखे ते हमार
भक्ति में बांधे भगवान ला Thank you.